नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक उभयनिष्ठ प्रवर्धक का तुल्य प्रतिपथ h पैरामीटर के पदों में खींचिए जो वोल्टता गेन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। h पैरामीटर जो पहले लेसन में मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में से है। आगे CE विन्यास यानी कॉमन एमीटर के विन्यास से जुड़े एक ट्रांजिस्टर में निम्नलिखित H पैरामीटर HI, HR, ढाई प्रतिबाधा और धारा लाभ इनपुट प्रतिबाधा वोल्टेज गेन की गणना कीजिए। ये एक न्यूमेरिकल है जो कॉमन एमीटर से संबंधित है। पहला क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो एक न्यूमेरिकल दिया है, इसको हल करने के लिए कॉमन एमीटर की तरह है जो इसको हल किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन का पहला जो RC युग्मित और डायरेक्ट युग्मित कपलिंग एम्पलीफायर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। RC युग्मित में RC कपलिंग डिवाइस में रजिस्टर और संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, जबकि डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर में कोई कपलिंग डिवाइस नहीं होती है। इसके और सब पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। पावर एम्पलीफायर को बड़ा सिग्नल क्यों कहा जाता है, इसे सत्यापित करने के लिए समझाइए। इसको बड़ा एम्पलीफायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पावर एम्पलीफायर होता है वो आयाम को बढ़ा देता है, इसलिए इसे पावर एम्पलीफायर कहा जाता है। और आगे तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा का सा है, स्वच्छ स्केच आरेख के साथ ट्रांजिस्टर का उपयोग करके पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट के संचालन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर ये एक प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, ट्रांसफार्मर कपलिंग डिवाइस एम्पलीफायर तथा RC या डायरेक्ट कपलिंग ट्रांसफार्मर कपलिंग एम्पलीफायर तथा डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर के बीच अंतर भी आ सकता है। इसके बाद कोलपिट ऑसिलेटर को समझाइए। और बाह्य नकारात्मक प्रतिक्रिया यानी निगेटिव फीडबैक तथा सकारात्मक प्रतिक्रिया यानी पॉजिटिव फीडबैक की तुलना कीजिए, इसमें भी अंतर लिख सकते हैं। उसके बाद जो है, साइनोसाइडल दोलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक 2 बरखौसेन स्थिति बताइए। आगे हम देखेंगे जो क्वेश्चन है, 2 पोर्ट नेटवर्क में H पैरामीटर को समझाइए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर क्या है, ये भी पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड बैंडविड्थ भी पूरा पूछा जाता है। RC एम्पलीफायर को समझाइए और इसके ऑपरेशन को भी समझाइए, यह भी पूछा जाता है। RC कपलिंग और जो डायरेक्ट कपलिंग होता है और ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी पूछा जाता है, बैंडविड्थ पूछा जाता है, इन तीनों के बीच अंतर भी पूछा जा सकता है। फीडबैक एम्पलीफायर ये होता है 2 प्रकार का, एक नेगेटिव फीडबैक होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है। इसको भी आप याद कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। फीडबैक एम्पलीफायर जो टॉपिक है, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो 5 नंबर एकदम फिक्स है। पुश ये भी पूछा जाता है हमेशा। दूसरे भी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पुश पुल एम्पलीफायर को समझाइए तथा उसके ऑपरेशन को भी समझाइए। वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर के बीच अंतर लिखिए। ये भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का परपथ बनाइए, इसके ऑपरेशन को भी समझाइए। विभाजन क्राइटेरियन
दोलन क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल टर्न वोल्टेज एम्पलीफायर का पर्पस बनाइए तथा इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और इसकी विशेषताओं को समझाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हर बार पूछा जाता है। CMRR वोल्टेज गेन तथा स्लो रेट को समझाइए। लॉन्ग एम्पलीफायर तथा एंटी लॉन्ग एम्पलीफायर को समझाइए। सेचमिट ट्रिगर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों को हल कीजिए। ये क्वेश्चन है 555 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। कंपैरेटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की कार्यप्रणाली और पर्पस को समझाइए। ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप RC कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बैंडविड्थ को याद कर सकते हैं। फीडबैक एम्पलीफायर और पुश पुल एम्पलीफायर, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर में अंतर भी पूछा जाता है। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों का आंसर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।